हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीच एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। सी वर्ड्स की सीरीज चल रही है हमारी। ओके। कैलस, कैलस वर्ड कई बार एग्जाम में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके। कैलस, कैलस का मीनिंग क्या होता है? कैलस कहते हैं नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर पीपल। ओके। जब हम दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैलस। जो फीलिंग लेस होते हैं, जिनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती, उसको हम कैलस बोलते हैं। जो रिजिड व्यक्ति होते हैं उसको हम कैलस कहते हैं। ओके। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट मैंने सिनोनियम वर्ड्स लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन भी करते रहिएगा। कैलस के सिनोनियम हैं अनफीलिंग, इनसेंसिटिव, हर्टलेस, कोल्ड, ऑब्डुरेट, इंडिफरेंट, रिजिड, हार्श। ओके। अनफीलिंग, जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती, फीलिंग लेस होना। इनसेंसिटिव होना, जो सेंसिटिव नहीं होते हैं। हर्टलेस होते हैं, जिनके अंदर कोई भी दिल की भावना नहीं होती, दिल ही नहीं होता उनके अंदर, कोल्ड होते हैं एकदम। ऑब्डुरेट, हठी स्वभाव के होना। इंडिफरेंट होना, उदासीन। रिजिड होना, एकदम रिजिड, हार्ड होना। हार्श कहते हैं एकदम हार्ड स्वभाव का होना, एकदम कड़ी स्वभाव का होना, बहुत रिजिड स्वभाव है उसका। कैसा है? रिजिड बिहेव है। ओके। तो उसको हम कैलस कहते हैं। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। कंपैशनेट, जो कंपैशनेट, जो सबके साथ मेल मिलाप करके रहते हैं, कंपैशनेट रहते हैं, उनके अंदर कंपैशन होता है। टेंडर, नाजुक होते हैं, वो टेंडर होते हैं, एकदम नर्म स्वभाव के होते हैं। काइंड, दयालु होते हैं। सिंपैथेटिक, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, सहानुभूति होती है उनके अंदर। सेंसिटिव होते हैं। ओके। कंपैशनेट, टेंडर, काइंड, सिंपैथेटिक, सेंसिटिव, ये सभी कैलस के एंटोनियम हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीज। सीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सीज कहते हैं जब हम सीज कर देते हैं किसी भी चीज को, काम को। टू स्टॉप करना या एंड करना, किसी भी काम को रोक देना या उसका अंत करना, उसको बोलते हैं सीज। ओके। तो इसके कुछ सिनोनियम है। टर्मिनेट करना, जैसे टर्मिनेट कर देते हैं हम, बर्खास्त कर देते हैं, या उसको हम क्या करते हैं? एंड कर देते हैं। पोज करना, रोक देना। डेसिस्ट कर देना, रोक देने के लिए आता है डेसिस्ट भी। डिसकंटिन्यू करना, लगातार किसी भी काम को जारी न करना, रखना। स्टॉप कर देना, क्विट करना। क्विट कहते हैं जब किसी भी काम को हम छोड़ देते हैं। कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड कहते हैं जब किसी चीज के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंचना। जब हम किसी भी काम के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष होता है एंड में होता है, तो वो क्या होता है? एंड होता है किसी भी काम का, कंक्लूजन। ओके। हार्ट, हार्ट कहते हैं विराम देना, जब हम काम को विराम दे देते हैं उसको बोलते हैं हार्ट। याद रखना है, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। सीज के सिनोनियम है टर्मिनेट, पोज, डेसिस्ट, डिसकंटिन्यू, स्टॉप, क्विट, कंक्लूड, हार्ट। ओके। एंटोनियम है बिगिन, बिगिन करना, कंटिन्यू करना, उसको स्टार्ट करना। कमेंस आता है आरंभ करने के लिए, बिगिन करने के लिए। ओरिजिनेट करना, उसको इनिशिएट करना। ओके। तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वर्ड भूलेंगे नहीं, नोट डाउन भी करते रहिएगा, रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन, अलग से मार्क कर लीजिएगा वर्ड पर। सर्कमलोक्यूशन की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, स्पेलिंग के लिए भी ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्पेलिंग एरर में। तो सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? लोक एक रूट होती है, लोक रूट जो होती है ये बात करने के लिए होती है। ओके। जब आप बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसके लिए होती है लोक रूट। सर्कमलोक्यूशन का मीनिंग होता है एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। जब हम कुछ इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। डायरेक्ट वे में ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहना, घुमा फिरा कर बातों को कहना, उसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। ओके। डायरेक्टली किसी बात को ना कहकर इनडायरेक्ट वे में कहना, गोल गोल घुमा देना बातों को, उसको हम बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। ओके। तो वर्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम है इसके रिडंडेंसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कहते हैं जब कोई आप फालतू बात करता है कोई आपसे, तो फालतू बात करने के लिए आता है रिडंडेंसी। वर्बोसिटी, बहुत अधिक शब्दों का यूज करना, बहुत अधिक बोलना। टेडियसनेस, उबाऊ बातें करना, थकाऊ बातें करना। वर्बियस, शब्दों का भंडार होना। इनडायरेक्टनेस, इनडायरेक्ट वे में बात करना। पेरिफ्रेसिस, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर देना, बातों को लंबी चौड़ी फेंक देना। ओके। इवेजन, इवेजन आता है बहुत ज्यादा बोलना। प्रोलिक्सिटी, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग कहते हैं गोल गोल घुमा देना, घुमा फिरा कर बातें करना। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन कहते हैं जब हम
बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, घुमा फिरा कर बातें करते हैं, तो उसे बोलते हैं इक्विवोकेशन। स्पेलिंग भी याद रखनी है इक्विवोकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रेशन करना, डिग्रेशन कहते हैं जब हम किसी भी बात को विस्तार में करते हैं कि दूसरा इंसान हमारी बातें सुनने में थक जाएगा, ऊब जाएगा, ओके, उसको बोलते हैं डिग्रेशन। तो रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, टेडियसनेस, verbiage, indirectness, periphrases, evasion, prolixity, rambling, equivocation, digression। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, और एक एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो एंटोनियम देखते हैं, क्लैरिटी, स्पष्ट बोलना, टर्सनेस, कम शब्दों का प्रयोग करना, ब्रेविटी, एकदम आगे सामने बोलना, इनडायरेक्ट वे में ना कह के डायरेक्टली बोलना, सक्सिंक्टनेस, सक्सिंक्टनेस की स्पेलिंग याद रखनी है, सक्सिंक्टनेस बोलते हैं संक्षिप्त में बोलना, ओके, कम शब्दों का प्रयोग करना, डायरेक्टनेस, कंसाइजनेस, संक्षिप्त के लिए आता है कंसाइजनेस भी, ओके, क्लैरिटी, टर्सनेस, ब्रेविटी, सक्सिंक्टनेस, सक्सिंक्टनेस बोलेंगे इसको, डायरेक्टनेस, कंसाइजनेस, याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड मैंने जो इंपॉर्टेंट थे वो ले लिए हैं, आपको इधर उधर कहीं भी कुछ भागने की ज़रूरत नहीं है, इन वर्डों को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहीं से आपको अपने एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे वर्ड, ओके। मैं आपको कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगी, ये हमारी सी सीरीज चल रही है, एक दो वर्ड्स और रह गए हैं सी सीरीज का, कल कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ओके। तो वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर करना फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।